बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। आइए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यहां पर आगे कथा आती समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन को संक्षेप में करते ही 14 रत्न समुद्र मंथन में निकले हैं। इस समुद्र मंथन की कथा से हमको शिक्षा लेना चाहिए। समुद्र मंथन का मतलब होता है आत्मा का मंथन। और जब आत्म मंथन जब होता है ना, और सीधे अगर समझना हो ना, तो आप जब भी धर्म का कोई कार्य करते हो, चाहे वो भागवत की कथा हो, राम कथा हो, या कहीं तीर्थ जाना हो, या कहीं कन्यादान अगर करना हो, तो याद रखना अच्छा करने वाले की झोली में सबसे पहले बुराई आती है। तो सत्कर्म करने वाले को कभी ये विचार नहीं करना चाहिए कि लोग हमको अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे। जो भी कहने वाले अपना काम करे, हम मर्यादा से अपना काम धर्म का करें, ये शिक्षा आपको लेना चाहिए। क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ था ना, तो सबसे पहले हलाहल विष निकला था। विष कौन पिए? देवताओं ने भी मना कर दिया और दानवों ने भी मना कर दिया। कौन पिए? बोले चलो भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने अंजलि लगा करके उस विष का पान किया है और उस विष को कहां रखा? कंठ में। भगवान का नाम हुआ नीलकंठेश्वर महादेव भगवान की जय। तो याद रखना, अमृत पीने वाले देव हुए और विष पीने वाले महादेव हुए। इस कथा से शिक्षा लेना, आपके कारण अगर कथा होती हो और कथा कराने वाले पर अगर बुराई आती भी हो, कथा कराने वाले पर चाहे बुराई आए या कथा में सहयोग करने वाले के ऊपर अगर कोई बुराई आए, तो चिंता मत करना प्यारे। ये बुराई अगर दुनिया दे तो उसका काम अपना करे, क्योंकि अच्छा करने वाले पर सदा बुरा आरोप दुनिया वाले लगाते ही हैं। जो समाज के कल्याण के लिए कथा हो रही है, और अगर एक के ऊपर अगर बुराई आ रही हो और इतने लोगों का भला होता हो प्यारे, तो सच्चा महादेव तो वही है जो अपने माथे पर बुराई ले ले और जन कल्याण अगर करता रहे, वही समाज का सच्चा महादेव है। अमृत पीने वाले देव हुए और विष पीने वाले क्या हो गए? महादेव। तो इस समाज का महादेव वही है प्यारे, जो सदैव समाज कल्याण के लिए लगा ही रहता है। और लोग कुछ भी कहे उसका पर कभी ध्यान नहीं जाना चाहिए और वो अपना काम करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे समुद्र मंथन की कथा के बाद में यहाँ पर राजा बलि का चरित्र आता है। एक समय की बात है जब स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार था। देवताओं ने जाकर के उस पर अपना आधिपत्य जमाया। देवता दर दर की ठोकर खाने लगे, और देवता जब दर दर की ठोकर खाने लगे तो बलि राजा बन गया था। तो स्वर्ग के सिंहासन पर तो वही बैठ सकता है जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए हो। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, राजन एक बात बताओ, इस सिंहासन पर जब तक ही बैठ पाओगे जब तक तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे ना हो ना, जब तक इस पर कुछ समय के लिए बैठ पाओगे। एक काम करो, जल्दी जल्दी अश्वमेध यज्ञ पूरे करते जाओ। राजा बलि के 99 यज्ञ पूरे हो गए थे, 100वां यज्ञ चल रहा था। और भगवान श्याम सुंदर बलि के यज्ञ में पहुंचे। अब ये कथा कहां से आती है पता है? यहां पर कथा आती है एक समय की बात, जब देवता दर दर की ठोकर खा रहे थे। तो देवताओं की माता का नाम है अदिति। अदिति अपने स्वामी अपने पतिदेव कश्यप जी महाराज के पास गई और जाकर प्रार्थना करी, प्रभु एक बात बताओ। बोले हाँ।
बोले हमारे देवता ही हमारे बच्चे कब तक दर दर की ठोकर खाएंगे, ऐसा कोई उपाय बताओ जिसके कारण हम अपनी संतान के कष्टों का हरण कर ले। तो कश्यप जी महाराज ने एक उपाय बताया। बोले एक ही उपाय है, अगर ये उपाय अगर माता कर ले तो औलाद पर कितना बड़ा भी कष्ट आ जाए तो उस कष्ट से वह पूरा पा सकते हैं। बोले कौन सा व्रत है? उस व्रत का नाम भागवत में पयोव्रत कहा है। कौन सा व्रत? पयोव्रत। माता जी ने पूछा है व्रत कब करना चाहिए? कश्यप जी महाराज ने कहा इस व्रत को अगर करना हो ना तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक, मतलब 12 दिन तक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत का नियम क्या है? यह भी चल रहा है, ये 12 आएगी ना। प्रतिपदा पड़वा से प्रारंभ होकर 12 तक माताओं को करना चाहिए। इस व्रत का नियम क्या है? 12 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन, न किसी की निंदा, न कभी किसी के बारे में गलत विचार करना, ये नियम। और सुनो, इसमें फलाहार क्या है पता है? इसमें फलाहार है 1.25 किलो रबड़ी रोज। माताएं बोली फिर तो हम भी कर लेंगे, है ना। इस पयोव्रत में फलाहार क्या है पता है? इस पयोव्रत में 12 दिन तक सिर्फ गौ माता का दुग्ध पान करना है। गौ माता भी देसी गोवंश हो। ये 12 दिन तक इस विधान से जो भी माता इस व्रत को करती है ना, उसकी औलाद पर कितना ही बड़ा कठोर संकट क्यों ना हो प्यारे, वह उस औलाद को संकट से मुक्त कराने का काम वो मां कर सकती है। इस नियम से देवताओं की माता ने इस व्रत को किया और व्रत को करने के बाद इस व्रत से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने आकर कहा हम तुम्हारे घर पुत्र बनकर के आएंगे। और समय पूर्ण हुआ और भगवान वामन बनकर के आज माता अदिति के यहाँ पर पधारे। बोलो वामन भगवान की जय। अब वामन भगवान आए हैं और बलि यज्ञ कर रहा था, तो भगवान ने छोटा सा स्वरूप धारण करके, वामन उंगल का शरीर धारण करके बलि के यज्ञ में पहुंचे। द्वारपालों ने रोका, महाराज जो चाहिए। महाराज ने पूरी छूट दे रखी, हीरे जवाहरात सोना चांदी वस्त्र भोजन जो चाहिए ले लो। वामन भगवान ने कहा नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले आपके महाराज से मिलना है। बलि के पास समाचार गया, बलि आया। बलि ने आकर प्रणाम किया, महाराज मांगो जो मांगोगे मिलेगा। वामन भगवान बोले कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो ना तो हम जो मांगे वो दोगे? बोले बिल्कुल देंगे, मांगो। बलि ने कहा धन चाहिए, हीरे जवाहरात सोना चांदी जो चाहिए आपको दूंगा, और इतना दूंगा कि आपकी 71 पीढ़ी तक भी समाप्त ना हो। वामन भगवान बोले सब तो नहीं चाहिए, अगर देना ही चाहते हो ना एक काम करो। बोले क्या? बोले 3 पग पृथ्वी का दान कर दो। अभी 3 पग पृथ्वी जब मांगी ना वामन भगवान ने बलि से, तो शुक्राचार्य जी थोड़े दूर खड़े थे और शुक्राचार्य जी ने विचार किया आखिर ये बोना ब्राह्मण है कौन? आज तक तो नजर नहीं आया, बड़ा त्याग दिखा रहा है कौन ये? जब शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा तो कहा बलि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, छद्म वेश धारण करके स्वयं नारायण ही तुझे छलने के लिए आया है, इसके चक्कर में आना मत। वामन भगवान का जब पता चला बलि को, तो बलि दोनों हाथ से ताली बजाकर नाचने लगा। वाह वाह प्रभु, आज दुनिया को जो देता है वो मेरे द्वार पर मांगने के लिए आया है। आज तो अपने आप को भी देना पड़े तो पीछे पैर नहीं हटाऊंगा, मांगो। भगवान ने कहा 3 पांव पृथ्वी दो। और महाराज एक बात बताऊं, वो 3 पैर भी मेरे ही होंगे और किसी से नहीं लेंगे। बलि जो से लगा वो महाराज खुद तो वामन अंगल के हो और पैर इतने इतने छोटे से क्या करोगे इतनी जगह को? भगवान बोले इसी में आसन लगाकर भजन करूंगा। ठीक है भैया, जाओ देंगे ब्राह्मण। भगवान बोले ऐसे थोड़ी लूंगा, बोले संकल्प करो। इस कथा से शिक्षा लो। आप जब भी दान करते हो ना, दान करने से पहले आप दान करो या कोई अनुष्ठान करो या कोई यज्ञ करो या कथा कराओ, उस दान का संकल्प होना चाहिए। संकल्प करो पहले,
क्योंकि संकल्प अगर हो जाता है ना तो देने वाले को भी पुण्य मिलता है और लेने वाले को भी उसका अधिकार बन जाता है। बिना संकल्प के कभी देना नहीं चाहिए और बिना संकल्प के कभी लेना भी। अब वहां पर शुक्राचार्य जी ने विचार किया कि ये तो लेगा ही सही, मानेगा है नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। तो जैसे हाथ में जल लेकर संकल्प करने लगा ना बलि, तो शुक्राचार्य जी वो जल की जो टोटी थी ना उसमें जाकर बैठ गए, एक कीड़े का रूप बनाकर। अब जल ही नहीं आवे तो संकल्प कैसे होगा? ऐसे ऐसे करके जल के लिए ऐसे ऐसे लोटा टूक रहा है बलि। भगवान बोले तुम चिंता मत करो बलि। उनके अंक में एक कुशा का आसन था, एक छोटा सा तिनका निकाला और उस टोटी में ऐसे करके चलाया। और शुक्राचार्य जी की एक आंख वहां से पधार गई। ठीक है, इस कथा से शिक्षा लो, दान देने के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। याद रखना, ज्यादा अकल उसी समय लोगों में आती है जब कोई दान करता है ना, उस समय जरूर बीच में टांग अड़ाएंगे। तो काम है इनका, काम ही है, कथा का तो इनका। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ दो मत दो, पर जहां पर भी आवश्यकता लगे वहां पर दान अवश्य करना चाहिए। जल आया, संकल्प किया 3 पग पृथ्वी का, और जैसे 3 पग पृथ्वी का संकल्प लिया और भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया। पहले पैर में पूरे पृथ्वी को नापा, दूसरे में ब्रह्मांड को नापा। बलि से कहा तीसरा कार्य को बता। अब आज का अगर यजमान होता ना तो ब्राह्मण पर केस लगा देता कि महाराज पहले जो मीटर था ना उसी मीटर से नापो। अब पहले छोटे से थे, इतने बड़े हो गए। बलि ने कहा तीसरा पैर कहाँ रखो बताओ? बोले हाँ। आज बलि ने दोनों हाथ जोड़कर कहा महाराज अब बचा मैं हूं और इस शरीर पर मेरी धर्म पत्नी का भी अधिकार है। एक बार उनसे पूछ लूं। जैसे धर्म पत्नी की तरफ इशारा किया, आज उनने भी कहा अगर मेरे पति की बात बिगड़ती हो क्या करूंगी? आज आपको पूरा अधिकार मैं देती हूं। तो बलि ने पहले सर्व दिया और बाद में बलि ने स्व दिया। आज सर्वस्व न्योछावर भगवान के ऊपर बलि ने कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज सर्वस्व दिया। वामन भगवान ने तीसरा पैर रखा और पाताल भेज दिया। पाताल छोड़ करके भगवान आने लगे। बलि ने दुपट्टा पकड़ लिया, महाराज कहां जा रहे हो? भगवान बोले मतलब? आज बलि ने कहा महाराज स्वर्ग में कितनी सेना थी, कितने द्वारपाल पहरेदार थे। भगवान बोले कहना क्या चाहते हो? बोले द्वारपाल बन के खड़े हो जाओ। द्वारपाल बन करके आज भगवान खड़े हैं। और कुछ समय बीता और जब लक्ष्मी जी के पास भगवान न पहुंचे, लक्ष्मी ने दर्शन नहीं किए भगवान के, तो व्याकुल होकर नारद जी के पास पहुंची। पहले के मीडिया का काम नारद जी देखते थे और नारद जी महाराज के पास पहुंच करके कहा महाराज आजकल ये भगवान नजर नहीं आ रहे है, का मोबाइल भी बंद। जब ध्यान लगा करके देखा तो नारद जी ने कहा वो तो पाताल में बलि के राजा द्वारपाल बन करके खड़े हुए। लक्ष्मी जी जाने लगी। नारद जी ने कहा ऐसे थोड़ी मिलेंगे। बोले फिर? बोले छद्म वेश धारण करके जाओ। आज छद्म वेश धारण करके लक्ष्मी जी पहुंची है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित फटे हाल, साड़ी भी फटी है, ऐसी हालत में पहुंची माता लक्ष्मी और बलि के महल के बाहर जाकर रोने लगी। बलि वहां से निकल रहे थे। बलि ने पूछा देवी जी क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी बोले काम धंधा बिल्कुल नहीं है। बलि महाराज बोले हमारे घर में काम करने वाला कोई नहीं है। लक्ष्मी जी बोले नौकरी पक्की? बोले पक्की। आज लक्ष्मी जी को बलि के यहाँ पर काम मिल गया। अब याद रखना वामन भगवान के सामने बलि ने अपना सर्वस्व दिया था, आज भगवान ने अपने आप को दे दिया। लक्ष्मी जी तो घर में रसोई का काम संभालती है, भगवान द्वारपाल बन के खड़े हुए। अब काम चल ही रहा था। एक दिन रक्षाबंधन का दिन आया, पूर्णिमा श्रावण महीने की। अब पूर्णिमा के दिन भगवान सुखदेव जी कहते हैं माता लक्ष्मी उदास होकर बैठी है। बलि निकले, देवी जी आज रोने का कारण क्या? तनख्वाह अगर कम हो तो बढ़ा दे। लक्ष्मी जी बोले तनख्वाह वाली बात है ही नहीं। बोले फिर रोने का कारण? लक्ष्मी जी बोले आज आपको पता है आज कौन सा दिन है? बोले कौन सा दिन है?
बोले आज रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन को आप क्या जानोगे? उस भाई से पूछना जिस भाई की बहन ना हो। उस दिन पता चलता है रक्षाबंधन क्या होती है। उस बहन से जाकर पूछना रक्षाबंधन का महत्व, जिस बहन का भाई ना हो प्यारे। आज बलि ने कहो रक्षाबंधन की बात है, बोले हाँ। आज बलि ने अपना हाथ ऐसे करके माता लक्ष्मी के सामने कर दिया है। आज माता लक्ष्मी ने बलि के हाथ पर राखी बांधी है। जो रक्षाबंधन आप मनाते हो ना, ये पहली रक्षाबंधन, पहली राखी माता लक्ष्मी ने आज बलि के हाथ पर बांधी थी। जब से रक्षाबंधन प्रारंभ हुआ, अब राखी बंधाई बलि ने और कह दिया बहन जी आज से काम धंधा बंद। लक्ष्मी जी बोली अच्छी राखी बंधवाई, नौकरी गई, क्या करने, काम धंधा बंद। मतलब आज बलि ने कहा बहन तुमको पता तुम राजा बलि के बहन हो, आज जो मांगोगी मिलेगा। लक्ष्मी जी बोली पक्का? बोले पक्का। भैया संकल्प करो। अब जैसे लक्ष्मी जी ने संकल्प का बोला ना, बलि की खोपड़ी फिर घूम गई। बलि को याद आया एक बार संकल्प किया था, स्वर्ग से पाताल आ गए। अगर अब संकल्प कर लिया और कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या करेंगे? आज लक्ष्मी जी के सामने बलि ने कहा बहन जी तुम तो वैसे ही मांगो मैं दूंगा। पक्का? बोले पक्का। अब पूरे महल में लक्ष्मी जी घूम कर आई। बलि ने कहा जिस पर हाथ धर दोगे वो आपका। लक्ष्मी जी पूरे महल में घूम करके आ गई, पर आकर कहा भैया हमें आपके महल में और कुछ तो समझ नहीं आया, पर तो समझ में आया तो आपका द्वारपाल समझ में आया, बस आपका द्वारपाल हमको दे दो। आज बलि बोला बहन जी मेरे द्वारपाल को मांगने वाला कोई साधारण नहीं, आप अपना परिचय दे दो बस। आप है कौन? भगवान सुखदेव जी कहते हैं लक्ष्मी जी से बार बार पूछा देवी जी मैं दूंगा पर बताओ आप है कौन। जब लक्ष्मी ने अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया, आज बलि ने दोनों को प्रणाम किया है, और बलि ने आज भगवान का हाथ माता लक्ष्मी के हाथ में दिया है, और भगवान को लेकर लक्ष्मी जी पुनः वैकुंठ पधारी। बोलो वृंदावन बिहारी राम। आगे कथा आती है कि बलि को भगवान ने सब कुछ प्राप्त कराया, देवताओं को भगवान ने स्वर्ग प्राप्त कराया। आगे भागवत की कथा मानिए, बड़े बड़े दिव्य राजाओं की कथा आती है, पर भागवत में कथा आती है। आज परीक्षित ने पूछा प्रभु अब अगर कुछ श्रवण कराना चाहते हो ना, तो मुझे अगर श्रवण कराना चाहते हो तो आप मुझे भगवान के लीला अवतारों की कथा सुनाओ। तो भगवान सुखदेव जी ने भागवत में राजा परीक्षित को पहले सूर्यवंश का वर्णन सुनाया है। सूर्यवंश किसका? भगवान राम का। भगवान सुखदेव जी कहते हैं खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, उनके अज के महाराज दशरथ, और दशरथ के यहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में पधारे। भगवान ने अवतार लेकर दुष्टों का संहार किया है, धर्म की रक्षा भगवान ने करी है। वन में जाकर दुष्टों को भगवान ने मारा है और धर्म को पुनः स्थापित किया है। याद रखना भगवान ने जब जब अवतार लिया है दुष्टों का संहार किया है। भगवान राम मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मुरली वाले कन्हैया मेरे, मुरली वाले कन्हैया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे।
बोली वृंदावन। साउंड तो भगवान रक्षा करे, सबसे बड़ी गलती है साउंड को मैं देखता भी नहीं हूं, कथा तो दूर की बात तो पड़ेगी। यहां पर भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान का चिंतन देवकी वसुदेव के मन में चल रहा है। स्वर्ग से देवताओं ने भी आकर के भगवान की स्तुति गाई है और उचित समय आया, भाद्रपद का महीना, अष्टमी तिथि और रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्याम सुंदर का अवतार होता है। बोलो नंद के लाला की जय हो। भगवान श्याम सुंदर पधारे। अब भगवान श्याम सुंदर पधारे तो वसुदेव जी महाराज ने लाला को सूप में लिटाया और सूप में लिटा करके और मथुरा से गोकुल की ओर प्रस्थान करते। अब आप भी भगवान को ले आओ। बोली नंद के लाला की जय हो। अब हमारे बीच में भगवान आ रहे, कौन कौन भगवान को बुलाना चाहता है? पक्का। अब भगवान के अवतार में भगवान अगर आ रहे हैं तो या तो भगवान ऐसे मुंह लटका कर नहीं आएंगे, हमको और आपको सबको प्रसन्न होना होगा, है ना। बुलाते हैं भगवान को। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, 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 हरि आ जाओ इस बार, आ जाओ इस बार। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरि हरि बोल। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ नैया पार करो, हरि आ जाओ नैया पार करो, हरि आ जाओ भव पार करो, हरि आ जाओ भव पार करो, हरि आ जाओ। तो पड़ेगी। यहां पर भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान का चिंतन देवकी वसुदेव के मन में चल रहा है। स्वर्ग से देवताओं ने भी आकर के भगवान की स्तुति गाई है और उचित समय आया, भाद्रपद का महीना, अष्टमी तिथि और रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्याम सुंदर का अवतार होता है। बोलो नंद के लाला की जय हो। भगवान श्याम सुंदर पधारे। अब भगवान श्याम सुंदर पधारे तो वसुदेव जी महाराज ने लाला को सूप में लिटाया और सूप में लिटा करके और मथुरा से गोकुल की ओर प्रस्थान करते। अब आप भी भगवान को ले आओ।
बोली नंद के लाला की जय हो। अब हमारे बीच में भगवान आ रहे, कौन कौन भगवान को बुलाना चाहता है? पक्का? अब भगवान के अवतार में भगवान अगर आ रहे हैं तो या तो भगवान ऐसे मुंह लटका कर नहीं आएंगे, हमको और आपको सबको प्रसन्न होना होगा, है ना? बुलाते हैं भगवान को। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, 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 हरि आ जाओ इस बार, आ जाओ इस बार, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरि हरि बोल। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ नैया पार करो, हरि आ जाओ नैया पार करो, हरि आ जाओ भव पार करो, हरि आ जाओ भव पार करो, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंद के लाला की जय हो। कपड़े की पट्टी उनके चेहरे पर आ गई, मुंह पर हटा लो उसको पहले। क्या ले आओ मेरे पास, लाओ फटाफट। मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे, दिल में तो शाम नाम की
कृष्ण नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सौरा दिल से बुला के। आएगा मेरा सौरा दिल से बुला के। देखिए हमारे दादू जी का जन्म हुआ, हमारे घर अगर कोई बालक होता है जैसे इसको मनाते हैं अपन सभी झूमते हुए अपने मोबाइल पास में रख लो भाव से। आनंद उमंग भयो देखिए भगवान का जन्म हुआ है और ये मोबाइल आप यहाँ साथ रख लो और जो अपने पड़ोसी की सभी बड़े भाव से बाजी। आनंद भयो कन्हैया लाल की, आनंद भयो कन्हैया लाल की, अरे कन्हैया लाल की यशोदा लाल की, कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, और कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। एक बात बताओ, बाकी सब लोग थोड़ा नीचे है ना, इसका ध्यान भी रखना। एक बार बताओ, भगवान का अवतार हुआ, खुशी किन किन को हुई? सबको हुई। बस तो जो अगर भगवान के अवतार में खुशी हुई सब लोग ठुमका जरूर लगाएंगे, और जो कंस की तरफ से वो नहीं नाचेगा। जो कंस की तरफ से होगा वो तो नाचना ही मत। नहीं, चलो चलते हैं वृंदावन की ओर। अरे लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया ये ना, ये काम हमारे
अनिल भैया का काम है, वो कैसे कैसे जुगाड़ से कैसे हुआ भगवान भरोसे। तो इसका ज्यादा विश्वास मत करना। इसका अनिल भैया का स्टेज का अनिल भैया बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, सबको कृष्ण जन्म की बधाई बधाई।